प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। जेम्स वर्ड पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज हम इस स्पेशल एपिसोड पर, इस खास वीडियो पर भारतीय होनहार छात्र छात्राओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक, अत्यंत महत्वपूर्ण विषय वस्तु लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज हम यूपीएससी के अंतर्गत आने वाली कुछ महत्वपूर्ण पद जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएएफएस आदि आदि अत्यंत गौरवशाली उच्च पदों के नौकरियों के संदर्भ में हम आपसे इस वीडियो पर विशिष्ट चर्चा करेंगे। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, अथवा किसी भी किस्म का हमसे ज्योतिषीय परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, अथवा उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं समथिंग प्रतिवर्ष 15 लाख से अधिक लोग लोक सेवा आयोग में आवेदन करते हैं। उसमें वह मुश्किल 13-14-15 हजार लोग ही चयनित हो पाते हैं। मैं विषयांतर नहीं होना चाहता, सीधा ग्रहों की चर्चा करता हूं। यूं तो सभी ग्रहों का अपना अपना विशिष्ट स्थान है, रहता है। आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, आईआरएस, आईसीएलएस आदि ढेरों यूपीएससी के अंतर्गत आने वाली नौकरियों में सफलता का शिखर स्पर्श करने के लिए हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा की आवश्यकता होती है। बिना उच्च शिक्षा के इन नौकरियों की कल्पना तक नहीं की जा सकती। आपकी जन्म पत्रिका के पंचम भाव शिक्षा भाव के स्वामी और नवम भाव उच्च शिक्षा भाव के स्वामी, चाहे जो भी ग्रह हो, उनका अपना महत्वपूर्ण स्थान तो है ही, किंतु इन महत्वपूर्ण पदों पर सुशोभित होने के लिए सबसे पहले कुंडली में मैं चर्चा करूंगा चंद्रमा की। जन्म पत्रिका में चंद्रमा बलवान होना चाहिए, शुक्ल पक्ष का होना चाहिए, खास तौर से पूर्णिमा के आसपास हो तो और भी ज्यादा बेहतर है। चंद्रमा कर्क राशि में हो या कि अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में हो तो यह योग और भी बेहतर बनेगा, क्योंकि चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा मन का कारक है। आखिर लक्ष्य का निर्धारण करेगा कौन कि मुझे आईएएस बनना है कि आईपीएस बनना है? तो लक्ष्य का निर्धारण तो मन को ही करना है, और चंद्रमा मन है। पढ़ाई में एकाग्रता कौन लाएगा? कंसंट्रेशन चंद्रमा के बिना संभव ही नहीं है। यूपीएससी या अन्य किसी भी प्रतियोगिता, किसी भी प्रतिस्पर्धा को फाइट करने के लिए, क्रैक करने के लिए, लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए मन की महत्वपूर्ण भूमिका है, और मन है चंद्रमा। इसलिए जन्म पत्रिका में सबसे पहली शर्त कि चंद्रमा अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। चंद्रमा के बाद जिस प्लैनेट की, जिस ग्रह की चर्चा करूंगा वो है देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं। अगर जन्म पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है तो पहली बात तो उच्च शिक्षा ही पूरी नहीं हो पाएगी, या तो कई मुश्किलें आएंगी शिक्षा पूरी करने में। दूसरी बात, किसी उच्च पद पर पदासीन होने के लिए गुरु का भी बेहतर होना आवश्यक है। गुरु के कृपा के बिना उच्चाधिकारी बनना मुश्किल है। खास तौर से आईएएस के लिए गुरु का स्ट्रांग होना, गुरु का मजबूत होना, बलवान होना अत्यंत आवश्यक है।
जबकि आईपीएस के लिए जन्म पत्रिका में मंगल की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, मंगल को बलवान होना चाहिए, क्योंकि मंगल शौर्य है, मंगल पराक्रम है, मंगल तेज ओज साहस है। इसलिए आईपीएस के लिए मंगल की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। बुध बुद्धि का, विवेक का, वाणी का, वाक्य चातुरता का, वाक्य पटुता का, बुद्धि का, ज्ञान का, विवेक का ग्रह है। उत्तम शिक्षा अर्जित करने के लिए जन्म पत्रिका में चंद्रमा का, देवगुरु बृहस्पति का और बुध का, इन तीनों ग्रहों का मजबूत होना, बलवान होना अच्छा माना जाएगा। अगर ये तीनों ग्रह कमजोर हैं तो अच्छी शिक्षा हो नहीं पाएगी। गुरु के बाद शुक्र का भी महत्वपूर्ण स्थान है। गुरु के बाद शुक्र ही ऐसा ग्रह है जो नैसर्गिक शुभ है। शुक्र सरकारी नौकरी के हिसाब से बेशक नजरअंदाज कर दिया जाता हो, लेकिन उच्च पदों पर जाने की सोच शुक्र के बिना पैदा कौन करेगा? उच्च पदों पर जाने की जो सोच है, उच्च पदों पर सुशोभित होने का जो विचार है, वो चंद्रमा के बाद शुक्र ही करेगा। शुक्र लग्जरी का कारक है, शुक्र शानो शौकत का ग्रह है, शुक्र ऊंची उड़ान का ग्रह है। शुक्र को हर चीज ब्रांडेड चाहिए। शुक्र छोटी मोटी चीजों से समझौता नहीं करना चाहता। अगर उच्च पदों पर जाना है, हमको छोटी मोटी नौकरी नहीं चाहिए, तो उसके लिए जन्म पत्रिका में शुक्र का भी बेहतर होना आवश्यक है। अगर आप चाहे जितनी ऊंची से ऊंची नौकरी कर लें, जितने अच्छे से अच्छे पद पर आप पदस्थ हो जाए, लेकिन अगर जन्म पत्रिका में शुक्र की स्थिति बेहतर नहीं है, तो आप अपने पद पर ग्लैमर पैदा नहीं कर पाएंगे। आप अपनी छाप, अपना प्रभाव अपने पद पर नहीं छोड़ पाएंगे। आपके व्यक्तित्व में, आपके ग्लैमर में शुक्र निखार पैदा करता है, उत्कृष्टता पैदा करता है, आपकी एक अलग पहचान बनाता है। तो मैंने जिन ग्रहों की बात अभी तक की, ये ग्रह तो आपके अंदर एक सोच पैदा करेंगे, आपके अंदर जिज्ञासा पैदा करेंगे, उच्च शिक्षा देंगे, प्रतियोगिता कंपटीशन क्रैक कराएंगे। पर कंपटीशन फाइट करके जाएंगे कहां? तो सरकार के पास जाना पड़ेगा। तो सरकार कौन है? सरकार है सूर्य। सूर्य आत्मविश्वास है, सूर्य आपका कॉन्फिडेंस है। सफलता आपके सामने कुछ पल की ही दूरी में खड़ी है, लेकिन आपका आत्मविश्वास नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस डामाडोल हो रहा है। तो पहली बात तो आपकी शिक्षा पूरी नहीं हो पाएगी, और दूसरी बात, अगर आपका कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है, आपका आत्मविश्वास ठीक नहीं है, तो सफलता मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। अतः अच्छी जॉब्स पाने के लिए कंपटीशन फाइट करना पड़ेगा, और कॉन्फिडेंस के बिना, आत्मविश्वास के बिना प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा को, कंपटीशन को क्रैक करना मुश्किल होगा। और किसी उच्च पद पर अगर पदासीन हो भी गए, तो पूरे मनोयोग से आप काम नहीं कर पाएंगे। सूर्य पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान का कारक है। इसलिए उत्तम शिक्षा अर्जित करने के बाद आपकी कार्य क्षमता, आपकी प्रतिभा, आपका टैलेंट सरकार को भी समझ में आना चाहिए, तभी तो सरकार आपको लेगी। सरकार आपको जिस पद पर लेना चाहती है, सरकार जो आपको उत्तरदायित्व सौंपना चाहती है, वास्तव में आप उसके काबिल हैं कि नहीं हैं, वास्तव में आप उसके हकदार हैं कि नहीं हैं, उसके लिए आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस छलकना चाहिए। अगर जन्म पत्रिका में सूर्य मेष राशि में या कि सिंह राशि में स्थित है, या फिर मित्र राशि में भी है, तब भी चलेगा, किंतु सूर्य का बलवान होना आवश्यक है। बात शनिदेव की करें तो शनिदेव न्यायाधीश हैं। आपने इस पद पर आने के लिए आपने ईमानदारी से कितनी मेहनत की है, इस पद के प्रति आपकी कितनी निष्ठा है, इसका प्रतिफल शनिदेव करेंगे। कितने मनोयोग से आपने मेहनत की है, शनिदेव आपकी मेहनत को, आपके रिजल्ट को आपके सामने रख देंगे। शनिदेव न्यायाधीश तो हैं, दास भी हैं, नौकर भी हैं। अतः
उत्तम नौकरी के लिए जन्म पत्रिका में शनिदेव का बलवान होना आवश्यक है। आप उन सरकारी कर्मचारियों की कुंडली देख लीजिए इनकी जन्म पत्रिका में शनिदेव कमजोर हैं, उनके जीवन में, उनके कैरियर में, उनकी नौकरी में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा होगा या करना पड़ेगा। निश्चित रूप से ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष पैदा होता है। इसलिए कैरियर के क्षेत्र में कोई कठिनाई ना आए, कोई मुश्किल ना आए, उसके लिए जन्म पत्रिका में शनिदेव का बलवान होना आवश्यक है। मंगल शौर्य है, पराक्रम है और राहु भी कूटनीतिज्ञ है। राहु का अगर केंद्र त्रिकोण के स्वामियों से संबंध बनता है तो उत्तम किस्म का राजयोग निर्मित होता है। तो इसलिए सभी ग्रहों का अपना अपना कारकत्व है, सभी ग्रहों की अपनी अपनी महती भूमिका है। यद्यपि सभी कुंडलियों में सभी ग्रह अच्छे तो नहीं हो सकते, सभी ग्रहों की अच्छी पोजीशन नहीं रह सकती, किंतु कुंडली में जितने अधिक से अधिक ग्रह बेहतर हों, कुंडली में जितने अधिक से अधिक राजयोग निर्मित हों, जन्म पत्रिका उतनी ही बेहतर मानी जाएगी। जहां किसी भी उत्तम शिक्षा को प्राप्त करने के लिए जन्म कुंडली का पंचम भाव जो शिक्षा का भाव है और जन्म कुंडली का नवम भाव जो उच्च शिक्षा का भाव है और भाग्य का भी भाव है, उच्च शिक्षा के साथ साथ भाग्य का भी साथ मिले, भाग्य का भी सपोर्ट मिले तो और भी ज्यादा बेहतर बात होगी। अतः पंचम भाव और नवम भाव और इनके स्वामी बेहतर होने चाहिए। शिक्षा चाहे जितनी अच्छी हो, किंतु अगर जन्म कुंडली का दसम भाव कमजोर है, जन्म कुंडली का छठा भाव भी कमजोर है और दसम भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी भी अगर कमजोर स्थिति में है तो फिर उत्तम शिक्षा के बाद भी नौकरी मिल पाना मुश्किल होगा। कुंडली का तीसरा भाव यह पराक्रम का भाव है और दसम भाव से छठा भाव है, इसलिए आपके कैरियर के शत्रुओं का भाव है। तीसरा भाव भी जो है मजबूत होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, तभी आप अपने नौकरी में, आप अपने कैरियर के शत्रुओं का मुकाबला कर पाने में सक्षम होंगे। कई बार ऐसा देखा गया है कि जन्म कुंडली का तृतीय भाव अगर कमजोर है और नवम भाव अगर कमजोर है तो ऐसे में उच्चाधिकारी की तो बात छोड़िए, बड़ी नौकरियों की बात छोड़िए, कई बार ऐसे जातक चपरासी की नौकरी के लिए भी तरस जाते हैं। इसलिए जन्म पत्रिका का तृतीय भाव और नवम भाव भी अच्छा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। और बात लग्न की करें तो लग्न जो है पूरी जन्म कुंडली के राजयोगों का भोक्ता है, इसलिए लग्न और लग्नेश को तो बलवान होना ही चाहिए, स्ट्रांग होना ही चाहिए। पराक्रम दिखाएगा कौन? लग्नेश दिखाएगा। नौकरी करेगा कौन? लग्नेश करेगा। तो इसलिए जन्म पत्रिका में लग्न और लग्नेश जन्म पत्रिका के प्राण हैं, इनका भी अच्छा होना अच्छा माना जाए, इनका भी अच्छा होना आवश्यक है, वरना बात बनते बनते बिगड़ भी सकती है। थोड़ी सी कुंडली के कुछ अन्य सूत्रों की चर्चा मैं आपसे करता हूं, इसके बाद मैं जन्म पत्रिका के विशिष्ट राजयोगों की बात करूंगा आपसे, तो कि आपको विशिष्ट पदों पर ले जाते हैं। जन्म पत्रिका में लग्न का और पंचम भाव का किसी भी तरह से संबंध बनता है, चाहे संबंध राशि परिवर्तन का हो, दृष्टि का हो, युति का हो। अगर पंचम भाव और लग्न का संबंध बनता है तो उच्च पदों पर जाने के योग बनेंगे। लग्नेश पंचमेश की युति लग्न में हो, द्वितीय भाव में हो, तृतीय भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो, पंचम भाव में हो, छठे भाव में हो, सप्तम भाव में हो, नवम भाव में हो, दसम भाव में हो या कि एकादश लाभ भाव में हो तो उच्च सरकारी नौकरी का योग बनेगा। इसके साथ कुंडली के अन्य योगों को भी देखना आवश्यक होगा। ठीक इसी तरह से लग्नेश और खष्ठेश, लग्नेश और भाग्येश, लग्नेश और दशमेश किसी का भी संबंध बनता है,
लग्न का छठे भाव से संबंध बनता है, लग्न का नवम भाव से संबंध बनता है, लग्न का दसम भाव से संबंध बनता है, या इनके स्वामियों से, इन भावों से राशि परिवर्तन होता है, या कि इनकी युति जन्म पत्रिका के लग्न में द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, छठे भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में, दसम भाव में, एकादश भाव में अगर होती है तो सरकारी नौकरी के योग बनेंगे। ऐसे जातक उच्च पदाधिकारी हो सकते हैं। अगर जन्म पत्रिका में ऐसे योग बने या कि केंद्र त्रिकोण भाव के स्वामियों का किसी भी तरह से संबंध बना है तो आप यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस आदि जो भी आपको यूपीएससी के अंतर्गत पसंद हो उसकी तैयारी कर सकते हैं। किंतु बेहतर होगा कि आपको अगर ज्योतिष के बारे में पूरा डीपली नॉलेज नहीं है तो किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श ले लें तो और भी बेहतर होगा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात, लग्न के स्वामी, दसम भाव के स्वामी, नवम भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी की युति अगर इन्हीं भाव में होती है तो आप पूरे मनोयोग से, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ यूपीएससी के अंतर्गत आने वाली परीक्षाओं में आप अपनी रुचि के अनुसार तैयारी कर सकते हैं। सफलता कदम चूमेगी। आपकी जन्म पत्रिका में पंच महापुरुष योग निर्मित हैं। लग्न में मेष राशि में, वृश्चिक राशि में, मकर राशि में अगर मंगल स्थित है तो रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनेगा। बुध अगर केंद्र के किसी भी भाव में, मिथुन राशि में, कन्या राशि में स्थित है तो भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बनेगा। देवगुरु बृहस्पति अगर केंद्र में कर्क राशि यानी अपनी उच्च राशि में होते हैं, धनु राशि में होते हैं, मीन राशि में होते हैं तो हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनेगा। शुक्र अगर केंद्र में मीन राशि में अपनी उच्च राशि में स्थित होते हैं या कि तुला राशि में या कि वृषभ राशि में स्थित होते हैं तो मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग बनेगा। ठीक इसी तरह से शनिदेव भी केंद्र में अगर तुला राशि में अपनी उच्च राशि में स्थित होते हैं अथवा मकर राशि, कुंभ राशि में स्थित होते हैं तो सस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनेगा। तो आपकी पत्रिका में कोई भी पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है, एक या एक से अधिक बन रहे हैं तो अति उत्तम बात है। लेकिन अगर एक दो पंच महापुरुष राजयोग भी बन रहे हैं और उसमें शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की अगर दृष्टि जाती है तो आप निश्चित रूप से अपने मनपसंद उच्चाधिकारी नौकरी के लिए तैयारी कर सकते हैं। या कि चंद्रमा के साथ कोई भी शुभ ग्रह गुरु, शुक्र या अकेला बुध अगर किसी भी पंच महापुरुष राजयोग को देखता है तब भी जो है आप यूपीएससी के क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। पूरे मनोयोग से तैयारी कर सकते हैं। दसम भाव में कोई उच्च का ग्रह बैठा हो, कोई भी ग्रह उच्च का हो, बेशक राहु ही क्यों न हो, और उसमें गुरु की दृष्टि कहीं से भी पड़ जाए, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए, शुक्र की दृष्टि पड़ जाए या बुध की दृष्टि पड़ जाए तो यह अच्छा योग माना जाएगा। साथ ही गुरु, सूर्य और मंगल की अगर दृष्टि पड़ती है तो यह सोने में सुहागे जैसी स्थिति होगी। यद्यपि संदर्भ में बात कहने को, सूत्र रखने के बहुत सी बातें हैं पर वीडियो लंबा हो जाएगा। अन्य बातों को, अन्य सूत्रों को किसी दूसरे वीडियो पर पुनः चर्चा करेंगे। आइए मैं विशिष्ट राजयोगों की श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। भारतीय लोक सेवा आयोग, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस के लिए कुंडली में सूर्य और शनि का संबंध दसम भाव से या कि दसम भाव के स्वामी के साथ होना आवश्यक है। बात आईपीएस की करें तो आईपीएस के लिए
इंडियन पुलिस सर्विस के लिए मंगल की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। मंगल जितना बलवान होगा, जितना बेहतर होगा, और उतना ही इस योग के लिए बेहतर योग बनेगा। तो मंगल का दशम भाव का या कि दशम भाव के स्वामी के साथ किसी भी तरह का अगर संबंध बनता है तो आईपीएस के मार्ग में जाने में सफलता अर्जित होगी। आप आईपीएस की तैयारी कर सकते हैं। तो आईपीएस के लिए मंगल का दशम भाव या दशम भाव के स्वामी के साथ संबंध होना आवश्यक है। बात आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस की करूं तो इसके लिए बुध और राहु का संबंध दशम भाव या दशम भाव के स्वामी के साथ होना आवश्यक है। साथ ही जब विदेश में, आउट ऑफ कंट्री में, फॉरेन में जाने की बात हो जाती है तो जन्म कुंडली का 12वां भाव भी विचारणीय हो जाता है, जो कि विदेश का भाव है। अतः 10th हाउस से 12th हाउस का भी किसी न किसी रूप से संबंध होना चाहिए, तभी यह घटना घटित होगी। आईए एंड एएस इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के लिए सूर्य, बुध और शनि की महत्वपूर्ण भूमिका है। सूर्य, बुध और शनि का संबंध दशम भाव या दशम भाव के स्वामी के साथ होना आवश्यक है। बात इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस की करें, आईसीएलएस के लिए दशम भाव का संबंध या दशमेश दशम भाव के स्वामी का संबंध शनिदेव से बनना आवश्यक है। शनिदेव से बनना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय का कारक माना गया है। इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस आईडीएएस के लिए मंगल की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। अतः मंगल और बुध का संबंध दशम भाव से या दशम भाव के स्वामी के साथ होना चाहिए। बात आईआईएस इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस की करें तो राहु का संबंध दशम भाव या दशम भाव के स्वामी के साथ होना चाहिए। इंडियन पोस्टल सर्विस भारतीय डाक सेवा आईपीओएस के लिए बुध और शनि दोनों का संबंध दशम भाव से या दशम भाव के स्वामी के साथ होना चाहिए। इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, इसके लिए शनि, बुध और राहु का संबंध दशम भाव या दशम भाव के स्वामी के साथ होना चाहिए। इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस यानी भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा आईआरपीएस के लिए शनि, राहु और बृहस्पति का संबंध दशम भाव या दशम भाव के स्वामी के साथ होना चाहिए। साथ ही दशम भाव का संबंध 3rd हाउस से भी होना चाहिए। तृतीय भाव का दशम भाव से संबंध होना आवश्यक है। भारतीय रेलवे यातायात सर्विस आईआरटीएस इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस के लिए दशम भाव या दशम भाव के स्वामी का संबंध सूर्य और शनि के साथ होना चाहिए। इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस आरपीएफ के लिए दशम भाव या दशम भाव के स्वामी का संबंध 3rd हाउस से तृतीय भाव से होना चाहिए। साथ ही सूर्य, मंगल और राहु का भी संबंध दशम भाव से होना चाहिए। बात इंडियन रेवेन्यू सर्विस की करें, आईआरएस भारतीय राजस्व सेवा के लिए दशम भाव या दशम भाव के स्वामी का संबंध अष्टम भाव या अष्टम भाव के स्वामी के साथ होना चाहिए। साथ ही दशम भाव के स्वामी का संबंध सूर्य, मंगल, बुध से भी होना चाहिए। इंडियन ट्रेड सर्विस आईटीएस
भारतीय व्यापार सेवा के लिए दशम भाव या दशम भाव के स्वामी का संबंध 12वें भाव के स्वामी के साथ होना चाहिए। साथ ही सूर्य, बुध, राहु या तो 12वें भाव में स्थित हो 12th हाउस में, या कि दशम भाव 10th हाउस में स्थित हो। अब मैं मंगल कामना के साथ आपसे लेता हूं विदा। जय श्री कृष्ण।